यूनिट 14 है और ये है इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ये एड्रेस बताने के लिए है किसी का कि वो किस फ्लोर पर रहते हैं, तो उसके बारे में ये उसका कहा गया है। इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद वोकैबुलरी में फ्रेजेस हैं अलोंग दिस स्ट्रीट, इस स्ट्रीट के साथ साथ, डाउन दिस स्ट्रीट, इस स्ट्रीट के आखिर पर, इस गली के आखिर पर। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? द वे टू, कैन यू टेल मी द वे टू, क्या आप मुझे उस तरफ का रास्ता बता देंगे? टू आप आगे कुछ भी लगा लें, एयरपोर्ट है, मार्केट है, सिनेमा है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद है टू हैव डिनर, टू हैव डिनर, रात का खाना खाना। इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और ये पहले फ्लोर पर है। हाउ नाइस, कितना अच्छा। दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके है। वर्ड्स है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, डाउनस्टेयर्स, ग्राउंड फ्लोर, to get to, invitation, light, lift, present, right, to take, यानी कि to take the left या right, to tell, then, toilet, to turn, turning। अब टर्न में और टर्निंग में दोनों ये यू आर आ रहा है, तो जो है इसको आ के आवाज देंगे, टर्न और टर्न इन। इस जी को हम आखिर में अगर चाहें तो साइलेंट कर सकते हैं। अपस्टेयर्स यानी कि ऊपर की तरफ। ये ज़रा टेबल है, ये फ्लोर्स किस तरह से होते हैं। ग्राउंड फ्लोर सबसे नीचे होता है, ये ज़मीन से नीचे होता है, और पहला फ्लोर जो है, पहली मंजिल को फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। उसके बाद दूसरी मंजिल को सेकंड फ्लोर कहते हैं, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। अच्छा जी, कन्वर्सेशन है बिजनेसमैन और रिसेप्शनिस्ट, और एक मैन है इसके अंदर और एक वुमन है आखिर में। तो बिजनेसमैन कहता है गुड मॉर्निंग, आई एम लुकिंग फॉर मिस्टर रॉबिन्सन। सुबह का सलाम कहता है, सलाम, सुबह खैर, और वो कहता है मैं मिस्टर रॉबिन्सन को ढूंढ रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है मिस्टर रॉबिन्सन्स ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मिस्टर रॉबिन्सन्स ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने ब्रेक नहीं होने दिया। मिस्टर रॉबिन्सन्स ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, चाहे स्लो बोले लेकिन ब्रेक साउंड नहीं होनी चाहिए। रूम 205 और कमरा नंबर है 205। मिस्टर रॉबिन्सन का जो ऑफिस है वो सेकंड फ्लोर पर है और उनके कमरे का नंबर 205 है। बिजनेसमैन कहता है थैंक यू, थैंक यू। आप थैंक यू कह सकते हैं, थैंक यू इसकी ओरिजिनल साउंड है, आप थैंक यू कह सकते हैं, लेकिन थैंक यू कहना गलत है। मैन कहता है एक्सक्यूज मी, इज देयर अ टेलीफोन नियर हियर, क्या यहाँ पर करीब कोई टेलीफोन है? रिसेप्शनिस्ट कहती है यस, इट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ओवर देयर नेक्स्ट टू द लिफ्ट। ये वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के साथ ही है। नेक्स्ट टू द लिफ्ट का मतलब है लिफ्ट के बिल्कुल साथ है। मैन कहता है थैंक यू। रिसेप्शनिस्ट फिर फोन उठाती है या फिर पूछती है कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तो वुमन कहती है यस प्लीज, आई वांट टू सी मिस्टर ब्रैमले, मिसेस ब्रैमले, आई वांट टू सी मिसेस ब्रैमले, मैं मिसेस ब्रैमले से मिलना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है मिसेस ब्रैमले's ऑफिस इज ऑन द फोर्थ फ्लोर, मिसेस ब्रैमले का ऑफिस जो है वो फोर्थ फ्लोर पर है, चौथे फ्लोर पर है। टेक द लेफ्ट टू द फोर्थ फ्लोर एंड इट्स ऑन इस रूम 402 या 403 या 403 या 403। आप लिफ्ट ले लीजिए और फोर्थ फ्लोर पर पहुंच जाइए और उनका कमरा 403 है। वुमन कहती है थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। इज देयर और इट्स ऑन, वो पूछती है पूछने के लिए, किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए आप पूछते हैं इज देयर या आर देयर, और इट्स ऑन या दे आर ऑन आप बता देते हैं किस फ्लोर पर है। देयर इज वन, और एक वहाँ पर भी है, मतलब आप पहले अगर एक बता चुके हैं देयर इज आ, तो दूसरी मर्तबा दोबारा एक और के बताने के लिए आप देयर इज आ नहीं कहेंगे,
देयर इज वन कहेंगे। यहाँ पर थोड़े से सवाल जवाब है। इज देयर अ टेलीफोन नियर हियर, क्या यहाँ पर कोई करीबी टेलीफोन है? जवाब है इट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ओवर देयर नेक्स्ट टू द लिफ्ट। ये ग्राउंड फ्लोर पर है वहाँ पर और ये लिफ्ट के बिल्कुल साथ है। इज देयर अ टॉयलेट ऑन दिस फ्लोर, क्या इस फ्लोर पर कोई टॉयलेट है? इस अपस्टेयर्स, ये ऊपर वाली मंजिल पर है। देयर इज वन डाउनस्टेयर्स, और एक डाउनस्टेयर्स पर भी है। टेक द लेफ्ट टू द फोर्थ फ्लोर एंड इट्स रूम 403, आप लिफ्ट ले लें चौथे फ्लोर की और उनका नंबर है, कमरा नंबर मिस्टर ब्रेमले का जो बात की थी वो 403 है। वेयर इज या वेयर आर, कोई एक चीज़ के बारे में पूछें कि वो कहाँ पर है तो वेयर इज लगता है, और अगर ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछें वो कहाँ पर है तो वेयर आर लगता है, वेयर आर। आगे है जी एक्सक्यूज मी, वेयर आर द टॉयलेट्स, वेयर आर द टॉयलेट्स, ये द टॉयलेट्स हो गए। वेयर, एक्सक्यूज मी, वेयर आर द टॉयलेट्स, एक्सक्यूज मी, वेयर आर द टेलीफोन्स, एक्सक्यूज मी, वेयर इज मिस्टर रॉबिन्सन्स ऑफिस। अब यहाँ पर देखें वेयर इज, वेयर्स है क्योंकि ये एक मिस्टर रॉबिन्सन के बारे में पूछा गया है, और ये वेयर आर क्योंकि ज़्यादा टेलीफोन और वेयर आर ज़्यादा टॉयलेट्स के बारे में था। तो इनका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर अपस्टेयर्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यानी कि टॉयलेट्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हैं। तो टेलीफोन्स के बारे में देयर आर डाउनस्टेयर्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। मिस्टर रॉबिन्सन ऑफिस के बारे में है टेक द लेफ्ट टू द सेकंड फ्लोर, टेक द लेफ्ट टू द सेकंड फ्लोर, आप सेकंड फ्लोर की लिफ्ट ले लें। उसके बाद कन्वर्सेशन है। जेन कहती है हेलो लिंडा, दीज आर फॉर यू, दीज आर फॉर यू। हेलो लिंडा, ये आपके लिए है। हाउ नाइस, थैंक यू जॉन, कितने अच्छे हैं। वो जॉन को कहती है, जॉन ने उसको मेरा ख्याल फूल दिए या कोई चीज़ गिफ्ट दी है तो वो कहती है हाउ नाइस दे आर, थैंक यू जॉन। तो जॉन कहता है वुड यू हैव डिनर विद मी दिस इवनिंग, क्या आज शाम का खाना आप मेरे साथ खाएंगी? वुड यू, वुड यू को क्या कहा? वुड यू हैव डिनर दिस इवनिंग विद मी दिस इवनिंग, क्या आज शाम का खाना आप मेरे साथ खाएंगी? ऑफ कोर्स, वेयर, बिल्कुल खाऊंगी, कहाँ पर? लेट्स गो टू द इटालियन रेस्टोरेंट इन ग्रीन स्ट्रीट, आओ आज इटालियन रेस्टोरेंट चलते हैं ग्रीन स्ट्रीट में, फ्रैंकोज, और उसका नाम फ्रैंकोज है। लिंडा, हाउ कैन आई गेट देयर, मैं वहाँ पर जाऊँगी कैसे या पहुँचूँगी कैसे? गो अलॉन्ग नॉर्थ स्ट्रीट, नॉर्थ स्ट्रीट के साथ साथ जाना, टर्न लेफ्ट डाउन वेस्ट स्ट्रीट, और वेस्ट स्ट्रीट जहाँ पर ख़त्म होगी उसके इख्तिताम पर, डाउन वेस्ट स्ट्रीट का मतलब है वेस्ट स्ट्रीट के इख्तिताम पर आपने लेफ्ट मुड़ जाना है। एंड टेक द सेकंड टर्न टर्निंग ऑन द राइट, और वहाँ से जो दूसरा मोड़ आएगा आपके दाएं हाथ, वहाँ पर आपने मुड़ जाना है। दैट्स ग्रीन स्ट्रीट, वो ग्रीन स्ट्रीट है। एंड फ्रैंकोज रेस्टोरेंट इज ऑन द कॉर्नर, और फ्रैंको का रेस्टोरेंट बिल्कुल कोने पर है, नेक्स्ट टू द ग्रैंड होटल, ग्रैंड होटल के बिल्कुल साथ ही, नेक्स्ट टू उसके साथ ही या उससे आगे या उसके पास ही। अब प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है गिफ्ट। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए, और आगे से जवाब आता है हाउ नाइस, थैंक यू, कितना खूब अच्छा है ये, थैंक यू। दीज आर फॉर यू, ये आपके लिए हैं, ज़्यादा चीज़ें हो तो, ये ज़्यादा गिफ्ट्स हो तो। हाउ नाइस, थैंक यू, उसका जवाब भी है हाउ नाइस, थैंक यू। एन इन्विटेशन, इनवाइट कैसे करते हैं? वुड यू हैव डिनर विद मी दिस इवनिंग, आप अगर इनवाइट करें तो आप कहेंगे वुड यू, और उसके बाद कुछ भी कहेंगे। वुड यू गिव मी सम पेन, वुड यू कम टू माई हाउस, वुड यू लिसन टू माई स्पीच, वुड यू वेट फॉर मी हियर, तो आप वुड यू करके आगे कुछ भी लगा सकते हैं। डायरेक्शंस के बारे में आगे सवाल जवाब है। हाउ कैन आई गेट देयर, मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगी? तो जवाब है गो अलॉन्ग नॉर्थ स्ट्रीट, गो डाउन नॉर्थ स्ट्रीट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट डाउन वेस्ट स्ट्रीट, वेस्ट स्ट्रीट के आखिर में जाके आपने लेफ्ट राइट हो जाना है, और टेक दिस फर्स्ट टर्निंग ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट पर आपने दाएं हाथ आपने फर्स्ट जो पहली मोड़ आएगा वो आपने ले लेना है। कैन यू टेल मी द वे, हाउ कैन आई गेट देयर, या कैन यू टेल मी द वे, दोनों का तरीका एक ही है, दोनों की बात एक ही है। आगे कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन में है जी एक मिनट सॉरी, कन्वर्सेशन में लिंडा कहती है एक्सक्यूज मी, कैन टेल मी द वे टू ब्रिज स्ट्रीट प्लीज,
क्या मुझे आप ब्रिज स्ट्रीट का रास्ता बता सकते हैं? कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, इसको लिख दिया गया है कि क्या मुझे आप ब्रिज स्ट्रीट का रास्ता बता सकते हैं? Can you tell me the way to Bridge Street, please? वुमेन कहती है yes, go down this street and take the third turning. आप इस स्ट्रीट के साथ साथ चलते जाएं, इस स्ट्रीट के आखिर पर चलते जाएं, आखिर तक जाएं, and take the third turning on the right, और अपने दाएं हाथ पर तीसरा आपने मोड़ जाना है। उसके बाद लिंडा कहती है डाउन दिस स्ट्रीट देन इट्स द थर्ड टर्निंग ऑन द लेफ्ट। वो कंफर्म करती है कि इस गली के आखिर तक मैंने जाना है। डाउन दिस स्ट्रीट का मतलब होता है आखिर तक, इस गली के आखिर तक, इस गली के आखिर पर देन इट्स थर्ड टर्निंग ऑन द लेफ्ट, और तीसरे टर्न है बाएं हाथ। उसके बाद वुमन कहती है राइट, द थर्ड टर्निंग ऑन द राइट। बिल्कुल आपने ठीक कहा, तीसरा आपने मुड़ना है अपने राइट साइड पर, अपने दाएं हाथ। तो वो कहती है आगे, लिंडा कहती है थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। जॉन कहता है आई एम सॉरी आई एम लेट लिंडा, आई एम सॉरी आई एम लेट लिंडा, माजरा चाहता हूँ लिंडा, मैं आज ज़रा देर से हूँ, मुझे देर हो गई है। लिंडा कहती है दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, बट फ्रैंकोज रेस्टोरेंट इज इन हियर नाउ। लेकिन फ्रैंकोज का रेस्टोरेंट यहाँ पर अभी नहीं है, इस इन ब्रिज स्ट्रीट, ये ब्रिज स्ट्रीट में है। आई कैन टेल यू द वे, मैं आपको बता सकता हूँ। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। फ्रैंकोज रेस्टोरेंट इज़ नाउ इन ब्रिज स्ट्रीट, और वहाँ से मेरा ख्याल है उसका एड्रेस चेंज हो गया, नेक्स्ट टू द पुलिस स्टेशन। ये उनका मेरा ख्याल है वहाँ नोटिस लगा हुआ है, नेक्स्ट टू द पुलिस स्टेशन। वो पुलिस स्टेशन से बिल्कुल साथ ही है, आगे उसे। आई एम सॉरी कहने का तरीका क्या है? आई एम सॉरी आई एम लेट, माजरत चाहता हूँ मैं आज लेट हूँ। और उसका जवाब, अगर आपको कोई कहे कि आई एम सॉरी आई एम लेट, तो आप उसका जवाब क्या कहते हैं? दैट्स ऑल राइट, कोई बात हो जाता है। आई एम सॉरी किसी बात के लिए भी कोई कहे, उसका जवाब है दैट्स ऑल राइट। गो डाउन दिस स्ट्रीट, इस गली के आखिर तक जाएं। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द ब्रिज स्ट्रीट, वेयर इज ब्रिज स्ट्रीट, एक्सक्यूज मी ब्रिज स्ट्रीट कहाँ पर है? माजरत चाहता हूँ ब्रिज स्ट्रीट कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई गेट टू द ब्रिज स्ट्रीट, हाउ कैन आई गेट टू ब्रिज स्ट्रीट प्लीज। माजरत चाहता हूँ मैं ब्रिज स्ट्रीट कैसे पहुँच सकता हूँ? तो फिर आगे एक और है, एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी द वे टू ब्रिज स्ट्रीट प्लीज। माजरत चाहता हूँ कि आप मुझे ब्रिज स्ट्रीट का रास्ता बता सकते हैं? तो आगे जवाब आता है गो डाउन दिस स्ट्रीट, इस गली के इस जो है सड़क के आखिर तक जाइए। टेक द थर्ड टर्निंग ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट, और तीसरा टर्न आप ले लीजिए अपने दाएं हाथ। टेक द थर्ड टर्निंग, थर्ड टर्निंग आप इस तरह से बोलेंगे, ये ठीक बोला जाएगा। जी दोस्तों, यूनिट 14 भी ख़त्म हुआ। अगले आखिरी यूनिट इस बुक के साथ फिर हाजिर होता हूँ, और उसके बाद हम कुछ डिस्क्रिप्शन करेंगे और आपका बिगिनर्स का लेक्चर सेशन ख़त्म हो जाएगा।